हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेंगे, उसके बाद हम उनके क्या निकालेंगे, रूट्स, और उनके रूट्स की क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकाली हमने बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो आओ हम यहाँ पहले क्या लेते हैं, इस पोलिनोमियल को यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए अभी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब हम इसके रूट्स निकालेंगे यानी कि जीरो से निकालेंगे तो कितने निकलेंगे, इसकी वैल्यू 2। वाई, बिकॉज क्या लिखा है यहाँ, x की पावर 2 लिखी है, तो यहाँ हमें जो जीरोज में कितने मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं। तो ये थी अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन जब हम जीरोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें से वो किसके बराबर रखना है, जीरो के इक्वल रखना है। अब ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, नाउ तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको किस मेथड से सॉल्व किया जाए। तो मैं आज जो सॉल्व करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसको मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करूंगा। इसमें जो आपकी मिडल टर्म है वो है 2 माइनस 2x। ओके, इस टर्म को स्प्लिट करके हम क्या बनाएंगे, फैक्टराइज करेंगे इस इक्वेशन को, और हमें क्या मिलेंगे, वहां से जीरोज मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या रूल है कि जो आपका फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है, ठीक है, मतलब अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ देखा जाए तो क्या लिखा गया है, देयर इज नथिंग। ओके, तो यहाँ क्या लिखे हम, 1। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ क्या है, एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, और यहाँ प्लस, और ये क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस माइनस। ओके, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा गया ये कॉफिशिएंट्स है। ठीक है, ये एक्स के साथ भी जो लिखा गया ये भी एक्स का कॉफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये एक्स का कॉफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। नेक्स्ट, अब हमारा अगला जो है नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास जो यहाँ 2 है इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम इसके साथ जो लिखा है एक्स लिखेंगे, -8 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, यहाँ 2 की जगह 2 नंबर ऐसे डालने हैं जिसको जोड़कर क्या आना चाहिए, 2 बनना चाहिए। ठीक है, या माइनस करके 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो ए स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों को क्या होता है, मल्टीप्लाई। मींस हमारे पास अभी हमने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो जो ए है और जो लास्ट का सी है, ए और सी का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई। तो बताओ यहाँ ए क्या है, 1। ठीक, और यहाँ हमारा सी क्या है, माइनस में, लेकिन हमें माइनस में नहीं लेना है, सिंपल सिर्फ सी की वैल्यू बताओ क्या है एग्जैक्टली। यहाँ सिंपल हम सी लेंगे, वो है 8। अभी साइन नहीं लेंगे इसका। ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे ए और सी का, ए और सी का प्रोडक्ट निकला तो आंसर आया 8। ओके, क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ए और सी का, जो प्रोडक्ट निकल जाता है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है कि इस प्रोडक्ट के बाद हम क्या करें। इस प्रोडक्ट करने के बाद हम फाइंड करेंगे कि 8 के कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, हम इसके पेयर्स में निकालेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 1 इंटू 8। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम निकालेंगे 2 इंटू 4, और यू कैन से
4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आंसर आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ दो चॉइस बन रही है। ठीक, एक तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, या 8 को 1 से, या 2 को 4 से, या 4 को 2 से। तो हमारे पास यहाँ तो 1 और 8 को हम जोड़ के क्या आंसर बनाना है, 2 बनाना है। देखो 1 प्लस 8 जोड़ते हैं तो यहाँ 2 बन सकता है, नहीं बन सकता। 8 में से 1 घटाएं तो क्या 2 बन सकता है, तो भी नहीं बनता है। अब देखो 2 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 6 बनता है, ये भी नहीं चाहिए हमें। लेकिन 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन आप पास क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि अगर हम 4 में से 2 करते हैं, आंसर आया 2, ओके। लेकिन अगर हम 2 में से 4 माइनस करें तो भी आंसर आता है 2, लेकिन किसका, माइनस का। अब क्वेश्चन ये है कि हमें -2 चाहिए या +2। ठीक है, अब बच्चों के माइंड में क्या क्वेश्चन रहता है कि यहाँ -2 लिखा है। ठीक है, यहाँ माइनस साइन देख के सोचते हैं मुझे तो -2 चाहिए था। लेकिन आपने क्या करना है, हमने माइनस को भी इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिया है, माइनस जैसा है वैसा ही। ठीक है, हम इसका कोई छेड़खानी नहीं की। हमें क्या चाहिए, +2 चाहिए। ठीक है, और हमेशा ही चाहिए, जब भी यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, आपको याद रखना है कि जब भी आपको यहाँ नंबर के फैक्टराइज करेंगे तो उन दो नंबर को जोड़कर या घटाकर आंसर किस में चाहिए, हमेशा प्लस में। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा, 4 - 2। देखो हम इसको टिक कर देंगे, यहाँ हमारे लिए 2 और 4 सही कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो हम यहाँ 4 माइनस क्या करेंगे, 2। अब 4 में से 2 गया तो आपको पता है कितना आएगा, +2 आएगा। और हमें +2 मिल गया तो बाहर माइनस है तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर क्या बनेगा वापस, -2x बने जाएगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन गलती से अगर आप यहाँ 2 - 4 करते तो आंसर क्या था, -2। तो अब आप -2 यहाँ लिख लो और बाहर भी माइनस है। जब ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या बन जाएगा, प्लस। तो जो कि क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका यहाँ माइनस था और आपने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। इसलिए इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हमारा यहाँ नेक्स्ट स्टेप है, अब इतना करने के बाद अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट स्टेप तक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं। देखो बच्चों, अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते इसकी, क्या करेंगे इसकी, x²। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन दिमाग को यहाँ कंफ्यूज करते हैं। क्या हो जाता है, यहाँ माइनस है, इधर से x है, कैसे मल्टीप्लाई करें। तो मैं क्या करता हूँ, ये x देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से करो, देखो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करो सेम आंसर आएगा। इसलिए मैं ये x पीछे ना लिखकर आगे लिखता हूँ ताकि आपको ईजी लगे। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या समझना है कि अगर हम -x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, माइनस, ये माइनस का है और ये 4 किसका, प्लस का। माइनस इंटू प्लस, देखो माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या बनेगा, माइनस। तो आंसर आएगा माइनस में, क्या आएगा, -4x। ठीक, नेक्स्ट, अब हम यहाँ -x से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -2 के साथ। अब देखो -x मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, आंसर इज प्लस। ठीक है, जब दो साइन एक जैसे होते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देता है, हमेशा प्लस। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। राइटिंग, यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, x इंटू 2, 2x। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होगा, माइनस। डिफरेंट साइन थे, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो आंसर क्या आएगा इसका, हमेशा माइनस। चाहे प्लस पहले हो या माइनस बाद में हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, जो मल्टीप्लाई के केस में। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब एक्सपेंड करने के बाद ये ऐसा बन गया है। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे कि सर ये तो यहाँ क्या लिखा है, -8, हम इसको -8 लिखते हैं, इजिकल टू 0। अब आपको बड़ा अच्छे समझ आ रहा होगा कि हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया।
अब हमारी जो मिडल टर्म थी क्या हुई, स्प्लिट हो चुकी है, अब ये दो पार्ट में बढ़ चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है, पेयरिंग करना है। क्या करना है, पेयर। तो देखिए अब हम यहाँ पेयर करने जा रहे हैं। पहला पेयर ये बनेगा, अगला पेयर ये बनेगा, ठीक है। फर्स्ट दो और उसके बाद नेक्स्ट दो, ठीक है। अब देखें इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट पेयर है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। देखिए इस फर्स्ट पेयर आप इसको भूल जाएं, देखो इसमें आप भूल जाएं, आपको यहाँ कंसंट्रेट करना है कि यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर में से मुझे क्या घटाना है, 4x है, ठीक है। ये वाला हमारा स्टेप है। हमें इसको यहाँ से क्या करना है, x बाहर निकालना है। अब बताइए जरा यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं अच्छे से एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स 2 टाइम्स एक्स इंटू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, एक एक्स ये आ रहा है और एक एक्स ये आ रहा है, ठीक। कोई सा एक्स ले लो इन दोनों में से। अब हम इस एक्स को क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बचता है, देखो ये एक्स अगर बाहर चला गया, ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बच चुका है एक्स माइनस 4। अंदर क्या बच गया, एक्स माइनस 4। तो हम इस पूरे स्टेप को यानी इस पेयर को क्या लिखते हैं, एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 4, क्योंकि इसमें से एक्स क्या आ गया बाहर। अगर वापस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 4 4x। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ऐसा करते हैं, अब हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं। देखिए अब हमारा क्या हो गया, x आ गया बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा, एक x बचा और यहाँ क्या बचा -4, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या करें। अब आगे हमें क्या करना है, जो नंबर हमारा अंदर बना है यानी x -4, ये जो कॉमन लेके जो बचा है इस नंबर को यहाँ लिख देना है और इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ x -4 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने सेम नंबर यहाँ लिख दिया। अब बताओ क्यों लिखा मैंने ये क्वेश्चन, ये नंबर यहाँ x -4, क्योंकि मुझे अगला पेयर क्या बनाना है, +2x - 8। देखो ये मुझे इससे बनाना है, इसी से बनाना है। क्या वजह है इसकी, देखो वजह क्या है इसकी अभी बताते हैं आपको। देखो जब हम नेक्स्ट टाइम कॉमन लेंगे तो ये x -4 और ये x -4 क्या आएगा, इस नंबर में से और इस नंबर में से क्या आएगा बाहर कॉमन, ठीक है। चलो करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, किसे कैसे बनेगा। देखो आप पास x -4 है, x -4 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ प्लस का 2x बने। देखो क्या चाहिए, +2 चाहिए, तो देखो यहाँ प्लस का x है, मुझे बाहर भी क्या चाहिए, प्लस ही लेना पड़ेगा, तभी प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस। तो क्या लें यहाँ, प्लस कितना चाहिए 2x, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी +2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी टर्म्स को, तो व्हाट आई गेट, मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय x। तो आंसर क्या बन जाएगा, बोलेंगे सर यहाँ बन जाएगा प्लस का 2x, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस। अब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, देखो ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 8। जरा देखिए +2x - 8, बिल्कुल यही पेयर बन रहा है। कहने का मीनिंग ये हो गया कि हम 2x - 8 को क्या लिखते हैं, 2 ब्रैकेट x - 4, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया था यहाँ भी, x स्क्वायर - 4x को क्या लिखा था, कॉमन लेके क्या लिखा था, x मल्टीप्लाई बाय x - 4 का होल ब्रैकेट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट अगला स्टेप करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको ये नंबर दोबारा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ यहाँ, यही नंबर हमने यहाँ रिपीट कराया, क्यों, ताकि अगली बार जब मैं अगला स्टेप करूँगा तो ये नंबर x - 4, देखो ये एक ही नंबर है, थोड़ी देर को इसको मान लो a, ये पूरा a है। अब a दोनों में आ रहा है, तो दोनों इस नंबर में a है, इस नंबर में भी a है, तो ये a क्या आ सकता है बाहर, कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा x, अंदर क्या बचेगा
+2, समझे। सेम अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, अगली बार हमारा बनेगा ये, देखो x-4 को बाहर ले लेते हैं, x-4 को बाहर ले लिया, ठीक, कॉमन ले लिया, तो देखिए अंदर क्या बच रहा है, देखो यहाँ से ये गया तो यहाँ क्या बचा, देखो x, क्या बचा यहाँ x, जब इसको भी यहाँ से इसमें से ये निकाल दिया, इसमें से ये निकाल, इन दोनों को बाहर रख दिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ के बच गए हैं +2, ठीक, =0। तो देखिए अब हमने क्या बनाया, हमने फैक्टराइज कर दिया, क्या कर दिया हमने, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये नंबर अलग हो गया, ये नंबर अलग हो गया, यानी क्या हो गया, आपस में फैक्टराइज हो गया। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करते करते हम पहुंच गए हैं x-4 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट ऑफ x+2 =0। इसको मैं फिर से एक बार ले लेता हूँ, x-4 बाहर आ गया था और अंदर क्या बच गया था आपका, देखिए x-4 बाहर आया, अंदर बच गया था x+2, अब =0। देखिए ये आपके क्या हो गए, फैक्टराइज हो गए। जैसे आपका मान लो कोई नंबर 6 था और आपने इसको तोड़ा, ठीक है, ब्रेक किया, तो क्या बन जाता है 2 × 3। सेम यहाँ भी हमने क्या किया है, इस पूरी नंबर को, इस पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, इसका मिडिल टर्म को तोड़ते हुए हमने कहाँ पहुँच गए, 2 फैक्टर पहुँचे, इसके 2 फैक्टर बने, x-4 और x+2। अब यहाँ से हम क्या निकालने जा रहे हैं, जीरोस। देखिए अब हम यहाँ से क्या लिखने जा रहे हैं, अलग से लिखेंगे हम x-4 = 0, ठीक। एक तरफ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक तरफ एक x+2 को लिख लेते हैं, x+2 =0। ये लाइन इसलिए लगाई क्योंकि हम 2 पार्ट एक साथ करने जा रहे हैं, इधर को x-4, x देखो x की वैल्यू क्या निकली, कोई नंबर -4 है तो जब दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बनेगा +4, ठीक। और यहाँ भी देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। ये आप जानते हैं बेसिक चीजें। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ 2 जीरोस निकल गए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट 2 है, तो हमें जीरोस भी कितने मिलेंगे, 2। तो क्या क्या जीरोस मिले, एक x = 4 मिला और एक x = क्या मिला, -2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। नाउ अगला जो पार्ट है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स।